लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जो पिछले कुछ दिनों से देश विदेश की मीडिया की हेडलाइंस पर चल रहा है। कुख्यात गैंगस्टर जिसने देश में हो रहे कई हत्याकांडों की जिम्मेदारी ली। क्यों बिश्नोई सलमान खान को मारना चाहता है? क्या सलमान खान का अपराध इतना बड़ा है कि उसे जान से मार दिया जाए? क्यों लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की? क्या बाबा सिद्दीकी को इसलिए मारा गया क्योंकि उसके सलमान खान से अच्छे संबंध थे, या फिर कोई और वजह? कैसे बना एक छात्र नेता देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर? क्या लॉरेंस गैंग का सरगना लॉरेंस बिश्नोई ही है, या लॉरेंस बिश्नोई की आड़ में कोई और इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है? लॉरेंस बिश्नोई सच में एक हीरो है या एक विलन? जानेंगे आज के इस एपिसोड में एकदम शुरुआत से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश परिहार। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं बिश्नोई कम्युनिटी की, जिसकी आड़ में ये सब हो रहा है, और इस कम्युनिटी की वजह से ही कुछ लोग लॉरेंस बिश्नोई को हीरो भी मानने लगे। 28 अगस्त 1451 राजस्थान के नागौर जिले के पीपासर गांव में लोहटी पवार और माता हंसाबाई के घर एक पुत्र का जन्म होता है, जो 7 वर्ष तक न कुछ बोला और न ही हंसा। यही दिव्य बालक बड़ा होकर जम्बोजी महाराज के रूप में प्रसिद्ध हुआ, और जम्बोजी महाराज ही थे जिन्होंने बिश्नोई कम्युनिटी की स्थापना की। गुरु जाम्बेश्वर द्वारा बताए गए 29 नियमों का पालन करने वाला बिश्नोई कहलाता है। बिश्नोई शब्द की उत्पत्ति 20+9 = बिश्नोई से हुई है। कई मान्यताओं के अनुसार गुरु जाम्बेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार भी कहा जाता है, इसलिए भी इस कम्युनिटी का नाम बिश्नोई कम्युनिटी पड़ा। ज्यादातर बिश्नोई जाट और राजपूत समुदाय से उत्पन्न हुए हैं। बिश्नोई समाज की पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीव संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनके द्वारा प्रकृति और वन्य जीवों को बचाने के संघर्ष के कई उदाहरण मिलते हैं। बिश्नोई समाज ने अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई महासभा और बिश्नोई टाइगर फोर्स बनाई, जो 24 घंटे वन्य जीवों के शिकार के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। शिकारियों को घटनास्थल से पकड़ने, वन विभाग पुलिस को सुपुर्द करने के अलावा कोर्ट में शिकारियों के खिलाफ पैरवी भी करते हैं। इस समुदाय में खेजड़ी के पेड़ को तुलसी के पौधे की तरह पवित्र माना जाता है, क्योंकि खेजड़ी का पेड़ एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रेगिस्तान में भी बिना पानी के हरा भरा रहता है। 12 सितंबर 1730 में जोधपुर के निकट खेजड़ी गांव में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में हरे खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए बिश्नोई धर्म के 363 लोगों ने 84 गांवों से आकर पेड़ों से चिपक कर अपने प्राणों का बलिदान दिया। मारवाड़ के महाराज अभय सिंह के द्वारा मेहरानगढ़ फोर्ट में फूल महल बनाए जाने हेतु खेजड़ी के हरे वृक्षों को काटने का आदेश दीवान गिरधरदास भंडारी को दिया। इस आदेश के चलते मारवाड़ के महाराज के सैनिकों द्वारा निर्दोष बिश्नोई धर्म के लोगों का हत्याकांड किया गया। यह विश्व भर में हरे वृक्षों को बचाने के लिए अद्वितीय और सर्वोच्च बलिदान है। उनके इसी बलिदान की वजह से भारत सरकार के द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अमृता देवी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड दिया जाता है। 3 अक्टूबर 1996 बीकानेर के रहने वाले निहाल चंद बिश्नोई को अचानक पता चलता है कि शिकारियों ने 6 हिरणों को मार दिया है। खबर मिलते ही निहाल चंद कुछ गांव वालों को साथ में लेकर शिकार वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। ये लोग शिकारियों पर धावा बोल देते हैं। शिकारी इन लोगों को अपनी ओर आता देख गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, परंतु निहाल चंद रुके नहीं। वे अपने साथियों के साथ दृढ़ता से आगे बढ़ते रहे, जिस कारण शिकारियों को मृत हिरणों को घटनास्थल पर छोड़कर भागना पड़ा। भागते भागते उन्होंने गोली चलाई जो निहाल चंद बिश्नोई को लग गई, जिससे बिश्नोई गंभीर रूप से घायल हो गए, और कुछ ही समय बाद निहाल चंद बिश्नोई ने दम तोड़ दिया। 1999 में भारत सरकार निहाल चंद बिश्नोई को उनकी बहादुरी के लिए शौर्य चक्र देती है। इसके साथ ही वो पहले ऐसे भारतीय बन जाते हैं जिन्हें सेना में न होने के बावजूद भी शौर्य चक्र से नवाजा जाता है। हो सकता है कि बिश्नोई समाज के बाहर कुछ लोग इन कहानियों को न जानते हों, लेकिन बिश्नोई समाज में उनके बलिदान को हर कोई जानता है। इन कहानियों को सुनकर आपके माइंड में ये तो क्लियर हो गया होगा कि बिश्नोई समाज में पेड़ पौधों और जानवरों के क्या मायने हैं। अब बात करते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को क्यों मारना चाहता है। सलमान खान पर 1998 में राजस्थान के जोधपुर में हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान काले हिरणों के शिकार का आरोप है। सितंबर-अक्टूबर 1998 में सलमान खान और उनके फिल्म सह कलाकार भवाद गांव में कथित तौर पर काले हिरण का शिकार कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि 26-27 सितंबर को उन्होंने 2 काले हिरणों को मारा था, और 28 सितंबर को उन्होंने एक और काले हिरण को मारा। सलमान खान के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत मामला दर्ज किया गया। फरवरी 2006 में उन्हें दोषी पाया गया और 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में अपील पर फैसला पलट दिया।
मार्च 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय से 2 याचिकाओं को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अनुमति दी। सलमान खान ने स्थानांतरण का अनुरोध किया ताकि तीनों मामलों की सुनवाई एक ही स्थान पर हो सके। इस मामले के सिलसिले में सलमान खान को लॉरेंस गिरोह से धमकियां मिल रही हैं। हालांकि 2023 में लॉरेंस द्वारा जेल में दिए गए इंटरव्यू में यह कहा गया कि सलमान खान के पिता सलीम खान को जो धमकी भरी चिट्ठी मिली थी उससे लॉरेंस गैंग का कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि 1998 से चल रहे इस केस पर अभी तक कोई फाइनल जजमेंट क्यों नहीं आया? क्यों अदालत फैसला देने से बच रही है? क्या राजस्थान हाईकोर्ट सलमान खान को सजा नहीं देना चाहता? यह सलमान खान दोषी है तो अब तक तो उन्हें सजा मिल ही जानी चाहिए थी। ये एक बहुत बड़ी कमी है हमारी न्याय संहिता की और ये भी एक बड़ी वजह है क्राइम के बढ़ने की। लेकिन क्या कानून को अपने हाथों में लेना सही है? यहाँ तक कि कहानी को सुनने पर यदि आपके दिमाग में लॉरेंस बिश्नोई के लिए हमदर्दी आ रही है तो आप जरा सोचकर बताइए, क्या 1998 के बाद किसी ने भी हिरणों का शिकार नहीं किया या 1998 से पहले? तो फिर सलमान खान ही क्यों? एक अनिल बिश्नोई भी हुए हैं इसी बिश्नोई समाज में जिन्होंने वन्य जीवों और उनके शिकार को लेकर 200 से अधिक केस लड़े हैं। जब हर शिकार हुए हिरण का फैसला कोर्ट ने दिया है और बिश्नोई समाज ने इसे स्वीकार भी किया है, तो फिर सलमान खान को लेकर लॉरेंस बिश्नोई इतने एग्रेशन में क्यों है? क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट है? इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारने के लिए गैंगस्टर नहीं बना। तो अब बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई के जीवन की कि कैसे एक छात्र नेता देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। 12 फरवरी 1992 में पंजाब के दुतरावली गांव में लॉरेंस का जन्म हुआ। लॉरेंस के पिता लविंदर कुमार बिश्नोई पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे। लॉरेंस के माता पिता की पृष्ठभूमि राजस्थान से है और लॉरेंस के अधिकांश रिश्तेदार हरियाणा और राजस्थान में हैं। लॉरेंस के पिता गवर्नमेंट जॉब में थे और उसके पिता के पास 110 बीघा जमीन भी थी, तो लॉरेंस के दिन मजे में कट रहे थे। माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद लॉरेंस ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया। लॉरेंस को खेल और जिम का बहुत शौक था, इसलिए वह कॉलेज के समय में दूसरे दोस्तों के संपर्क में आया। 2010 में लॉरेंस ने छात्र राजनीति के लिए एक गैंग बनाया। छात्र नेता बनने की इच्छा से वह चुनाव लड़ता है। उसने एसओपीयू स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम से एक संगठन बनाया और चुनाव लड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से वह चुनाव हार जाता है। लॉरेंस के हार की गुस्से की वजह से लॉरेंस और उसके विरोधी पक्ष में कुछ सामान्य समस्याओं के कारण हर दिन लड़ाई होती थी, लेकिन वह सामान्य झगड़ा एक दिन गैंग वार में बदल गया। सेक्टर 11 में एक समाचार पत्र के अनुसार पहली बार लॉरेंस बिश्नोई ने आपसी झगड़े में फायरिंग की। यह पहली बार था जब लॉरेंस के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उस दिन से लॉरेंस का नाम हर कोई लेने लगा और फायरिंग और पुलिस केस की वजह से वह मशहूर हो गया और यह उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। वह विक्की मिधु खेरा जैसे राजनेताओं से जुड़ा जो युवा अकाली दल का नेता था, जिसकी 2021 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लोकप्रिय पंजाबी रैपर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कथित तौर पर इस हत्या का बदला लेने के लिए की गई। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि बिश्नोई का कैंपस जीवन उसे उभरते राजनेताओं, संगीतकारों और अपराधियों की संगति में व्यस्त रखता था। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में बिश्नोई की मुलाकात कथित तौर पर अपने करीबी सहयोगी सतिंदर उर्फ गोल्डी बराक से हुई। 2017 में बरार को उनके पिता जो एक पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए कनाडा भेज दिया। कुछ साल बाद बरार जेल में बंद गैंगस्टर का पॉइंट मैन बन गया। सूत्रों की खबर के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई की उसके दुश्मनों के ग्रुप ने हत्या कर दी और लॉरेंस बदला लेना चाहता था, इसलिए पुलिस जब उसे कोर्ट में पेश करने जा रही थी तो वह जेल से फरार हो गया और जेल से फरार होने के बाद वो नेपाल चला गया, जहां उसने कुछ समय बिताया और अत्याधुनिक हथियार खरीदे। लॉरेंस अपने चचेरे भाई की हत्यारे की तलाश कर रहा था, तभी पंजाब पुलिस ने उसे देखा। लॉरेंस को पकड़ लिया गया और फरीदकोट पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। कुख्यात गैंगस्टर होने की वजह से वह अपने मोबाइल का इस्तेमाल करता रहता है और फरीदकोट जेल से ही वह अपने नेटवर्क का संचालन करता है। जोधपुर के डॉक्टर, फाइनेंसर और एक ट्रेवल एजेंट की हत्या के जुर्म में लॉरेंस के खिलाफ फाइल दर्ज। पुलिस ने इन हत्याओं के मामले में लॉरेंस को जोधपुर जेल में शिफ्ट किया था। लॉरेंस बिश्नोई के बुरे कामों की पराकाष्ठा का अंदाजा उसके जोधपुर केस से लगाया जा सकता है, जब उसने आनंद पाल के दुश्मन को मार गिराया था। आनंद पाल राजस्थान का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर था, जिसका 2017 में राजस्थान के सालासर में पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। आनंद पाल को राजपूतों का बदनाम रॉबिन हुड भी कहा जाता है। आनंद पाल एनकाउंटर के बाद राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष
सुखदेव सिंह गोगामणि से लॉरेंस गैंग की अनबन चल रही थी। लॉरेंस गिरोह का मानना था कि सुखदेव सिंह गोगामणि उनके दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करते हैं। सुखदेव सिंह गोगामणि की दिन दहाड़े जयपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। कहा जाता है कि बिश्नोई ने एक विशाल नेटवर्क बनाने के लिए हर तरह की मदद ली। पंजाब के संगीत उद्योग और ड्रग तस्करों से लेकर उन छोटे मोटे अपराधियों तक जो नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके कनाडा, यूरोप और अमेरिका भाग गए। बिश्नोई पहली बार सुर्खियों में तब आया जब उसने 2018 में सलमान खान को मारने के लिए अपने करीबी सहयोगी संपत नेहरा को भेजा। पंजाब पुलिस के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों के अनुसार नेहरा को मुंबई में रेकी करने के लिए भेजा गया था। पुलिस रिकॉर्ड में बिश्नोई के हवाले से कहा गया, मैंने नेहरा को संदेश भेजा था कि सलमान खान ने काले हिरन को मारकर हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, इसलिए उसे मार दिया जाना चाहिए। बिश्नोई 2015 से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली की जेलों में रहा है, इसलिए वह जानता है कि जेल कैसे काम करती है। वह यह भी जानता है कि उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अधिकांश अपराध करते समय वह सलाखों के पीछे था। सितंबर 2023 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिश्नोई को साबरमती जेल से कहीं और स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की। यह एनआईए की सिफारिश पर आधारित था। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब की जेलों से आसानी से अपने आतंकी सिंडिकेट और नापाक गतिविधियों को चलाता है। अगर वह पंजाब की जेलों में बंद रहा तो उत्तर भारत में सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है। पिछले साल बिश्नोई ने अहमदाबाद की एक विशेष एनआईए अदालत में एक आवेदन पत्र लिखकर खुद को आतंकवादी और गैंगस्टर बताए जाने पर आपत्ति जताई थी। उसने कहा कि एक आरोपी के तौर पर मेरे अधिकारों का किसी भी संबंधित अदालत में सम्मान नहीं किया गया और मुझे गैंगस्टर करार दिया और हाल ही में मुझ पर आतंकवादी का तमगा ठोक दिया है। उसने यह भी शिकायत की कि उसे भगत सिंह की फोटो लगी हुई टी शर्ट पहनने से भी रोक दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि लॉरेंस ने अहमदाबाद लाए जाने के बाद एक भी बार जमानत नहीं मांगी। ऐसा लगता है कि प्रतिबंधों ने बिश्नोई को रोकने में कोई खास मदद नहीं की। भारत कनाडा कूटनीतिक विवाद से पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई को जेल में रखने से उसे अपनी मर्जी मुताबिक काम करने से रोका नहीं जा सकता। 12 अक्टूबर शनिवार की रात बांद्रा वेस्ट से 3 बार के विधायक और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बाबा सिद्दीकी शनिवार को अपने बेटे और कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी के दफ्तर से रात 9:15 बजे निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, जब 3 आरोपियों ने उन्हें घेरा और 6 राउंड की गोलियां चलाई। हमले के बाद बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल ले जाया गया, परंतु अस्पताल में उन्हें बचाया नहीं जा सका। क्या गुजरात के साबरमती जेल में हत्या, ड्रग्स, हथियारों की स्मगलिंग और वसूली के केस में सजा काट रहे लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्या की साजिश की? क्या वाकई वो इतना ताकतवर है कि वह जेल में रहने के बावजूद सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चलवा देता है, बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम दे देता है? मुंबई पुलिस के अनुसार हरियाणा के रहने वाले 23 साल के गुरमेल सिंह, उत्तर प्रदेश के रहने वाले 21 साल के धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम, इन तीनों ने बाबा सिद्दीकी पर हमला किया। 6 गोलियां चलाने वाला शिव कुमार गौतम फरार हो गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली। हालांकि मुंबई क्राइम ब्रांच लॉरेंस को अभी तक अपनी हिरासत में नहीं ले पाई और न ही पूछताछ कर सकी। इसका कारण यह है कि पिछले साल अक्टूबर में गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया, उसी के कारण बिश्नोई का मुंबई ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। आदेश के अनुसार अगस्त 2024 तक उसे साबरमती जेल से कहीं दूसरी जेल नहीं भेजा जा सकता। अगस्त के बाद यह रोक खत्म होने वाली थी, लेकिन अब पता चला है कि सीआरपीसी की धारा 268 के तहत प्रतिबंध कुछ और महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। क्या यह आदेश बिश्नोई को मुंबई पुलिस के हवाले करने से बचा रहा है? सवाल यह है कि गुजरात की जेल में रहकर क्या कोई इतना ताकतवर हो सकता है? फिर गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? गुजरात की सरकार क्या कर रही है? पंजाबी के इतने लोकप्रिय गायक की हत्या में नाम आया, सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या में नाम आया और अब मुंबई के विधायक की हत्या में नाम आ रहा है। क्या लॉरेंस का कोई इस्तेमाल कर रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? तब तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। मुंबई, राजस्थान से लेकर चंडीगढ़ तक यह गिरोह किसी को भी टारगेट कर सकता है। इसे लेकर कोई गृह मंत्री अमित शाह से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री तक से कोई सवाल नहीं करेगा। क्या लॉरेंस का इस्तेमाल किसी की हत्या कराने में कोई और कर रहा है? क्या यह सरकारी हत्या है? क्या लॉरेंस के नाम का इस्तेमाल बाद में इसलिए किया जा रहा है ताकि हत्या के वास्तविक कारणों से ध्यान हट जाए?
आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में नई कहानी और नई उम्मीदों के साथ। धन्यवाद।